हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की, लेकिन उससे पहले 25 अक्टूबर करंट अफेयर का रिवीजन लेंगे वन लाइनर के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीके के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो कल का पहला प्रश्न जो था वो था, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, किसे प्रदान किया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाल ही में न्यूट्रो टेलीस्कोप जो कि खबरों में रहा है वह किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध था चीन से। ऑप्शन नंबर ये उत्तर है आपका चीन। ठीक है, चीन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो ये नाम था आपका इम्फाल। ठीक है, इम्फाल नाम था जो कि भारतीय नौसेना को सौंपा गया है स्टील्थ विध्वंसक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा? तो ये आयोजन होगा 2024 में हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर आयोजन होगा ई प्रिक्स का दूसरे संस्करण का? 2024 में हैदराबाद में आयोजन होगा। अगला प्रश्न था आपका, हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है GNDU के साथ। ठीक है, फिक्की महिला संगठन ने GNDU के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मिलन के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करने वाले हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका राइट आंसर है। विशाखापट्टनम बहुपक्षीय अभ्यास मिलन के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस कंपनी ने माय होम सेफ्टी कोशिएंट पेश किया है? तो ये पेश किया है गोदरेज लॉक्स ने। ठीक है, किसने? गोदरेज लॉक्स ने माय होम सेफ्टी कोशिएंट पेश किया है। अगला प्रश्न था आपका, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी ने हाल ही में जो न्यूजीलैंड के साथ जो भारत का मैच हुआ था उस मैच में 5 विकेट हासिल किए थे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न था आपका, हाल ही में आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है बैडमिंटन। ठीक है, किसने? एशियाई पैरा खेल जो कि चीन में आयोजित हुए हैं उसमें आकाश चांगमाई ने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन ने। और अब शुरुआत करेंगे हम आज के अपना 26 अक्टूबर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब? तो भारत के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन जो है वो ऑप्शन नंबर C गुजरात में किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में किया गया है। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लें। महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। कौन है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसका उद्घाटन किया है? देश के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। ठीक है, कलोल में नैनो लिक्विड डैप प्लांट इफ्को द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। कितने करोड़ की लागत? 300 करोड़ रुपए की लागत से इफ्को द्वारा इस प्लांट को स्थापित किया गया है कलोल में। और इफ्को की स्थापना की बात करें तो इफ्को की स्थापना 1967 में की गई थी। कब की गई थी? 1967 में इफ्को की स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर या जापान? तो ये मंजूरी दे दी गई है ऑप्शन नंबर D जापान के साथ। ठीक है, जापान के साथ सप्लाई सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने जापान भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर भारत और जापान के बीच सहयोग के ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, जापान ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जुलाई 2023
जापान के साथ सहयोग ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कब? जुलाई 2023 ने। किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जापान के साथ सहयोग ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर या RK सिंह? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड लॉन्च किया गया है। अमित शाह ने शाह नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी NCEL की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, NCEL की शुरुआत की गई है अमित शाह के द्वारा। उन्होंने दिल्ली में NCEL लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किया। कहाँ पर? दिल्ली में उन्होंने NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किया है। NCEL को 25 जनवरी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत रजिस्टर किया गया। कब? 25 जनवरी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत रजिस्टर किया गया था इस वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। विवेक रामास्वामी, अशोक गाडगिल, अरुण मेहरा या अजय बग्गा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक गाडगिल को। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति को अशोक गाडगिल को नवाचार पद से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु इसके, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें अशोक गाडगिल हैं और सुब्रा सुरेश हैं। कौन 2 लोग हैं वो? अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश हैं। यह अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड उन अमेरिकियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकियों में उपलब्धि हासिल की है। किसमें? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां हासिल की हैं। यह अवार्ड उन अमेरिकियों को दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना की बात करें तो इस अवार्ड की स्थापना 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 1959 में की गई थी इस अवार्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान या कुवैत? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी आपका, ईरान। ईरान के द्वारा बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को नाम दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को 25 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट से टकराया था। कब टकराया था? अभी हाल ही में, कल ही की बात है, जब ये हामून नामक तूफान बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट से टकराया। हिंद महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 13 सदस्यों द्वारा क्रमिक रूप से दिया जाता है। चक्रवाती तूफान हामून को ईरान द्वारा नामित किया गया। किसके द्वारा? ईरान द्वारा नामित किया गया। हामून एक फारसी शब्द है। हामून कैसा शब्द है? एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है हामून। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? अतुल सक्सेना, नीरज यादव, राकेश भैरव या मोहित सिंह? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, नीरज यादव के द्वारा। ठीक है, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में नीरज द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु इसके, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में भारत के नीरज यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। उनकी इस जीत पर PM मोदी ने उन्हें बधाई दी। गौरतलब है कि एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया जा रहा है और चीन में कहाँ पर? होंगझू में किया जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर पुरुषों की 1500 मीटर T46 इवेंट में भारत के राकेश भैरा ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 1500 मीटर में T46 इवेंट में भारत के राकेश भैरा ने कांस्य पदक जीता है और पुरुष डिस्कस थ्रो में भारत के नीरज यादव द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक बनी है? अमिता सिंह वर्मा, नंदिनी सिंह चड्ढा, रेणुका दास निगम या साधना सक्सेना नायर? तो ये बनी है आपकी, कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर जो हैं वो भारत की प्रथम
महिला महानिदेशक बनी है। ठीक, कौन बनी है? भारत की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ले लें। हाल ही में भारतीय वायुसेना की अफसर एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को मिलिट्री हॉस्पिटल की सर्विस डायरेक्टर जनरल यानी डीजी बनाई गई हैं। कौन है वो? भारतीय वायुसेना की अफसर साधना सक्सेना नायर। आपको बता दें कि साधना इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, पहली महिला अधिकारी बनी है इस पद को संभालने वाली। इसके अलावा साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर हैं जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची हैं। इस नियुक्ति से पहले वे बेंगलुरु स्थित भारतीय वायुसेना आईएफएफ के प्रशिक्षण कमान में प्रधान चिकित्सा अधिकारी थी। ठीक है, इससे पहले वो कहाँ थी? बेंगलुरु स्थित भारतीय वायुसेना आईएफएफ के प्रशिक्षण कमान में प्रधान चिकित्सा अधिकारी थी। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस आपका 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानव अभिव्यक्ति को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कला के महत्व को बताता है। कनाडाई कलाकार क्रिस मैकलर ने साल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस की स्थापना की थी। इसके द्वारा स्थापना की गई अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस की? कनाडाई कलाकार हैं क्रिस मैकलर, इनके द्वारा साल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस की स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है आपका, महान चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म भी 25 अक्टूबर को हुआ था। ये एक महान कलाकार और महान चित्रकार थे। 25 अक्टूबर 1881 को मलागा स्पेन में पैदा हुए थे पाब्लो पिकासो, जो कि जन्मजात कलाकार थे। ठीक है, ये ऐसी चित्रकारी बना के अपने दोस्तों और अपने आसपास वालों को बहुत ही हैरान कर देते थे। कब हुआ था इनका जन्म? 25 अक्टूबर 1881 को मलागा स्पेन में हुआ था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। क्वेश्चंस पसंद आए हो तो सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।